नमस्कार मेरे भावी अध्यापकों, कैसे हैं सभी। राधे राधे, जय श्री श्याम। बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं लोगरिथमिक इनइक्वेशन, है ना। बहुत सारे बच्चों की एक्सपेक्टेशन थी कि सर एक छोटा सा सेशन 5 से 10 या 15 मिनट का, जिसमें एक आध क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व हो जाए। बच्चों देखो, लोगरिथमिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लोगरिथमिक के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल पे हैं। आप लोगरिथमिक रोहित नाम लिखोगे तो सेशन मिल जाएंगे आपको, है ना। बट फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ बच्चों के अधूरे हैं, ना। तो अभी लास्ट लाइव सेशन में शायद एक क्वेश्चन भी था, वहां पे मैंने तुम्हें होमवर्क भी दिया था, है ना। उसको मैंने ऐसे सॉल्व करके भाई तुम्हें एक बार ट्राई करना, हिंट भी मैंने दिया था। तो उसके लिए एक अलग से एक वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके लोगरिथमिक के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा सब कुछ, है ना। तो सबसे पहले वंस अगेन राधे राधे, जय श्री श्याम। सब खुश रहो, मस्त रहो, बढ़िया तैयारी करो बच्चों। अपनी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज बैचेज सब अवेलेबल है, कोई भी इंक्वायरी करनी हो आप कर सकते हैं आराम से, है ना। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी बीजीटी मैथ्स के लिए बिल्कुल बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपना, ना। अब ध्यान से देखिए बाल को, है ना। ये लोगरिथमिक इक्वेशन सबको पता है। लोग के बारे में जो जितने फॉर्मूले थे, वो जितनी भी जनरल बातें होती है, वो सारी हमने पढ़ रखी है, ना। लोग एक्स ग्रेटर देन लोग वाई, बेस ए है। लोगरिथमिक का बेस, जैसा कि हमें पता है, दो ही बातें हो सकती हैं, तो बिटवीन 0 और 1 या ग्रेटर देन 1। इसके अलावा लोग का कोई बेस एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी इनइक्वलिटी में, किसी भी क्वेश्चन में लोगरिथमिक के बेस में हमें दो ही बातें एज्यूम करनी है। या तो वो पहले से देगा, अदरवाइज, है ना, या तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन या लाइज बिटवीन 0 और 1। दूसरा कुछ ना भी दे तो हम नेचुरल बेस मान के चलते हैं, ई, है ना। 2.71 अप्रोक्स, तो ग्रेटर देन 1 यानी कि, है ना। अब बेसिक यहाँ पे समझो बच्चों, एक्स ग्रेटर देन वाई होगा जब ए ग्रेटर देन 1 होगा। यही इनइक्वलिटी रिवर्स कब हो जाएगी, जब बेस हमारा बिटवीन 0 और 1 लाई करेगा। अब ये सारी कहानी क्या है, ये मैं तुम्हें ग्राफ के माध्यम से भी समझाऊंगा, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने ग्राफ देखा था। अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये बात ऐसी है कि ये समझ में तुम्हें तब आएगा जब ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी पढ़ाते समय तुम्हारे छोटे छोटे डाउट्स आ रहे होंगे, लेकिन जब ये सेशन पूरा तुम देख लोगे, उसको एक बार और देखना, मेरे कहने से कम हर बच्चे को 2 बार ये सेशन देखना है ना। तब जाके तुम्हारे कंप्लीट समझ में आएगा। तो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, बिल्कुल मेरे साथ साथ चलना। कोई नोट डाउन करने में अगर थोड़ा ढीला है तो वीडियो पॉज कर देना, एक बार तो पूरा देख लेना। दोबारा वीडियो पॉज कर करके आराम से नोट डाउन। अब देखो बच्चों, बेसिक ये लोगरिथमिक का डायग्राम अपने पास ग्राफ है, ना। ये ग्राफ डिक्रीजिंग तुम्हें शो हो रहा है जब बेस हमारा बिटवीन 0 और 1 लाई करेगा, और इंक्रीजिंग है जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो कितनी सी बात आप प्रैक्टिकली समझो कि हमें पता है लोग ए बेस ए वैल्यू 1 होती है, लोग 1 की वैल्यू 0 होती है। लोगरिथमिक का बेस कभी 1 नहीं होता, या तो 0 और 1 के बिटवीन होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। लोग 0 पर कभी ऑपरेट नहीं होता, नेगेटिव नंबर पर कभी ऑपरेट नहीं करते हम। तो कुछ कंडीशंस है जो मैं पहले से ध्यान में रहनी चाहिए, दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। लोगरिथमिक का बेस कभी 1 नहीं होगा, यानी कि बेस होती ही दो है। लोगरिथमिक का बेस होते ही दो हैं, बिटवीन 0 और 1 या ग्रेटर देन 1। लोग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। दूसरी बात सर, लोग में हम क्या बोलते हैं कि लोग 0 कभी ऑपरेट नहीं करते हम, नेगेटिव नंबर पर ऑपरेट नहीं करते हम, नॉट डिफाइन हो जाते हैं, फिर वो 0 पर ऑपरेट करते हैं ना। चलो, तो ये सभी के दिमाग में फिट है। अब समझना, लोगरिथमिक की वैल्यू आप 0 और 1 के बिटवीन निकालोगे, यदि आप सभी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है या आपने यूज किया है ना। तो 0 और 1 के बिटवीन जब वैल्यू आप निकालोगे ना बच्चों, तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी तुम्हारे पास। मैं बेस की बात नहीं कर रहा फिलहाल। जैसे आप जनरल डालो कि नेचुरल बेस लेके, है ना। जैसे हमने नेचुरल बेस ले लिया यहाँ पे, है ना। तुम लोग 0.5 डाल लो, नेगेटिव आएगी। लोग 0.3 डाल लो, नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आना कब शुरू होती है, 1 के बाद। अब लोग 1.1 डालो, पॉजिटिव आएगा। 1.2 डालो, पॉजिटिव आएगा, है ना। अब ये सब बातें मैं कंक्लूड करूंगा बाद में, ये बात कनेक्ट करूंगा मैं क्वेश्चन करवाते समय ना। एक बार ये सबने देख लिया आराम से, ये, है ना। ये 1 के बाद इंक्रीज होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा अपने पास, है ना। अब क्वेश्चन मैं करवाता हूँ तुम्हारे को। सबसे पहला क्वेश्चन देखो सामने, इस इनइक्वेशन को मैं सोल्व करना है, ठीक है। तो अब सर यहाँ तो आपने ये डिफाइन ही नहीं किया कि बेस क्या है। देखो यहाँ तो सेम वैल्यू आ गई, और एक्स के बारे में कोई कंडीशन भी गिवन नहीं है।
तो जानबूझकर मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि मैं तुम्हें जितने भी पॉसिबल केसेस है वो सारे समझा सकूँ, है ना। और दूसरी बात, जानबूझ के मैंने ऑप्शन भी तुम्हें नहीं दिए, क्योंकि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। ये ऑप्शन एलिमिनेशन करके अपन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा इस तरह का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो। तो सबसे पहली कंडीशन, वेरी फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बनती है सर, कि हम बेस को एक बार ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, 1 मान लेते हैं। बेस दो ही होता है ना, एक तो ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ 0 और 1 के बिटवीन लाई करेगा। तो ग्रेटर देन 1, तो अभी अभी हमने जो कंडीशंस पढ़ी, फंक्शंस पढ़े, यहाँ पे देखो इधर आओ। जब ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन log x ग्रेटर देन log y है, तो x ग्रेटर देन y होगा ना। तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, कहने का मतलब। तो इसका मतलब सर 2x+3 है जो एक्स स्क्वायर से बड़ा रहेगा। यस, इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन रहेगा 2x+3 से। पहली बात। अच्छा, यहाँ से भी तो कुछ आ रहा है हमारे पास। यहाँ से क्या आ रहा है सर, यहाँ से आ रहा है कि x जो ग्रेटर देन होगा -3 -2 -1 से ग्रेटर देन, एक वैल्यू तो x की ये आ गई हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे अपन फर्दर। एक्स स्क्वायर -2x-3 लेस देन 0। फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो बच्चों ना। माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 लेस देन 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से, टेकिंग x कॉमन, x-3 प्लस 1 x-3 लेस देन 0, x-3 x+1 लेस देन 0। इसका मतलब ग्रेटर देन -1 और लेस देन 3। वेरी क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? बहुत आसान है। आराम से पॉज कर करके नोट डाउन करना, है ना। चलो, दो डिब्बे यहाँ से आ गए। अब सर ये कंडीशन तो हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बेस हमारा बिटवीन 0 एंड 1 लाई करे। जब बेस हमारा बिटवीन 0 एंड 1 हो बच्चों, है ना। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या मिला, एक तो मिला तुम्हारे को लेस देन -1 और एक मिला -3/2। तो -3/2 से तो बड़ा, और लेस देन कितना बचा बच्चों, -1। एक इनइक्वलिटी ये हमारे पास मिल गई। वेरी क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों ना। अब सर जब ये लेते हो आप, जब बेस बिटवीन 0 एंड 1 लोगे, तो ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है ना। तो पहले आपने लिया था एक्स स्क्वायर लेस देन 2x+3। अब हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2x+3। क्लियर है क्या सभी का? एक तरफ ले चले गया, -2x-3। तो यही आएगा एंड में। लिख देता हूँ x+1 x-3। इसको सोल्व करना तो आता ही है, ये सब बातें थोड़ी सिखाने बैठूंगा, अभी तो आती होगी तुम्हारे को ना, दिक्कत नहीं है। -∞ टू -1 यानी कि x लेस देन -1 और ग्रेटर देन 3 टू इन्फाइनाइट। तो तुम्हारे पास ये 1 2 3 4 5, ये 5 डिब्बे तुम्हारे पास, इनका कॉमन सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड आउट। इतनी सी बात है। डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ऑप्शन क्या चाह रहा है उसके हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। एक तो तुम ये बोल दो कि -3/2 से -1 यूनियन, है ना, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 3। दिस शुड बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये तो चलो बात का काम है, ये तो हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे सबके? केसेज हमने किस तरह से लिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कुछ गिवन नहीं था, तो इसलिए हमने ये केस लिया। अब यहाँ पे देखो तुम बच्चों ना, ये वाला क्वेश्चन और, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने लाइव सेशन में भी लिया था। मैंने शायद इसको कंप्लीट किया था, नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, मैंने होमवर्क दे दिया था ना। हो सकता है मैंने जानबूझ के गलत भी कर दिया हो, सही भी कर दिया हो, फिर एंड में मुझे लगा होमवर्क दे देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे करेंगे, ट्राई करेंगे, है ना। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, अब बेस मैंने ले लिया बिटवीन 0 एंड 1। साफ साफ तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। उसको सिंप्लीफाई करते हैं पर, है ना। तो ये लोग 0.3, ठीक है, x-1, ये 0.3 का स्क्वायर हो गया। फिर वो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 लोग 0.3 और x-1। वेरी क्लियर।
अब यहाँ पे तुम एक बात को समझो बच्चों, बताऊँ क्या? एक छोटी सी बात समझो। लोगरिथमिक को कुएं में पढ़ने दो थोड़ी देर के लिए। किसी नंबर का हाफ अगर ग्रेटर देन है उस नंबर से, किसी नंबर का ग्राफ अगर, है ना, किसी नंबर का ग्राफ अगर ग्रेटर देन है उस नंबर से, तो ऑब्वियसली वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए, है ना। इसका मतलब सर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं log 0.3 बेस में है x-1 लेस देन 0। अब यूं मत कर देना तुम इसको हटा के 0.3 को इधर ले जाओ, है ना। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना है बच्चों, है ना। बस इसके बाद इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, यहीं पे गलती होती है ना। तो अब तुम्हें क्या ध्यान में रखना है बच्चों यहाँ पे कि एक बेसिक बात समझना बच्चों ना। जब ये x-1 जो डेटा है ना हमारा x-1, ये 0.3 होगा तब तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। यस। अब ग्राफ को सर हम देखते हैं तो जब ये वैल्यू, अगर x की वैल्यू 2 हो जाती है तो 1 0 हो जाएगा। नॉट सेटिस्फाइंग, 0 पर तो हम ऑपरेट वैसे भी नहीं करते हैं। अब मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले जब सेशन स्टार्ट हुआ था एक बात बोली थी कि किसी भी लोगरिथमिक की वैल्यू, जैसे तुम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों ना, log x-1 अपॉन log 0.3, बेस में कोई भी नेचुरल बेस आ जाएगा तुम्हारे पास। या इसको तुम देखो, इसको वैसे फटाफट से सॉल्व करने के लिए तो थ्योरेटिकली तो मैं तुम्हें बोल दूं कि इनइक्वलिटी हम करेंगे रिवर्स। x माइनस ये नेगेटिव तभी आएगा जब ग्रेटर देन 1 होगा, और x ग्रेटर देन 2, आंसर इज 2 अप टू इनफाइनाइट। दिस शुड बी करेक्ट आंसर, है ना। पर और थोड़ा डिटेल में अपन जाते हैं। तुम्हारे पास आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, एक कंक्लूजन निकालना तुम्हारा हमसे ना, क्या? जब x-1 की वैल्यू, यानी कि कोई भी लोगरिथमिक की वैल्यू जब 0 और 1 के बिटवीन रहती है ना, 0 और 1 के क्या रहती है, बिटवीन रहती है, तो नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव, और ये अगर 0 और 1 के बिटवीन तुम रखोगे तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब ये पूरा पॉजिटिव आ जाएगा और ये पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव का आधा बड़ा कैसे हो सकता है, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चों, एक बात हमें ध्यान में रखनी है, इसीलिए इनइक्वलिटी रिवर्स होती है। गॉट इट? रिवर्स क्यों करते हैं अपन? क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे सर इसको फिर आप क्या चाह रहे हो, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर ये बिटवीन 0 एंड 1 रहेगी तो ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी जो क्वेश्चन में गिवन है, एक्स की वैल्यूज वो पूछना चाह रहा है। तो फिर एक काम करते हैं सर, इसको ग्रेटर देन 1 लेंगे। अब ग्रेटर देन 1 लेने के लिए आपको एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, चाहे आप 2.1 ही रख के देख लो, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर्स में ही सेम नंबर को आधा करने पर आधा करने वाला नंबर बड़ा होता है। यस और नो? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई भाई? ऐसे देख लो, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस के 2 को आधा करो माइनस का 1, तो माइनस का 1 बड़ा हुआ ना, है ना, आधा करने के बाद हुआ ना बड़ा। तो बस वैसे ही नंबर लाइन को हमें दिमाग में रखना है। और अगर आप ये इनइक्वलिटी को रिवर्स करना एटसेट्रा भूल भी जाते हैं, कन्फ्यूजन आता है, एक छोटी सी बात रखो कि लोगरिथमिक की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा नेचुरल बेस लेने पर। तो किसी भी लोग को इस तरह से सॉल्व कर लिया करो, अपने आप को अंदाजा लग जाएगा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। या सबसे सस्ता बेसिक, अगर आपको थ्योरेटिकल वे में जाना है तो वी नो दैट कि वेन एवर बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1 इनइक्वलिटी रिवर्स। हमने रिवर्स कर दी, खत्म कहानी। तो इसका रिजल्ट होगा बच्चों 2 से इनफाइनाइट। तो जो होमवर्क था उसको कंप्लीट कर लेना, उसको सही कर लेना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन 2 अप टू इनफाइनाइट होगा। आई होप लोगरिथमिक की बेसिक सी बात तुम्हारे समझ आ गई होगी, ठीक है। तो और अपन छोटे छोटे अच्छे अच्छे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। और अभी बच्चों एक दो दिन थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा ही है, तो एक दो दिन क्लास और नहीं लूंगा मैं, है ना। ठीक है, 5 बजे मोस्ट प्रोबेबली कल से क्लास ले लेंगे, और 9 PM वाला भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। राधे राधे, आराम से पढ़ो। MP वर्क 2 का एग्जाम उन बच्चों के लिए एक सेशन अपन करेंगे। डोंट वरी, किसी को कोई भी दिक्कत हो मुझे फोन कर लेना कभी भी, है ना। राधे राधे बच्चों।